स्टेटमेंट और एग्जप्शन ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम बनता है और बहुत लोग छोड़ देते हैं। इस चैप्टर को बहुत बारीकी से आप सभी समझना, बहुत अच्छे समझा है, बच्चों को भी समझ में आएगा। अगर एक बार चैप्टर समझ गए ना, क्या क्या करना है, क्या क्या दिमाग में रखना है, अगर एक बार चैप्टर समझ गए तो आप कोई भी किताब खोलेंगे 70% क्वेश्चन आपसे पक्का बनेगा। और चैप्टर समझने के बाद पीडीएफ के तौर पर आपको 50 क्वेश्चन अलग से देंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आप सभी सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप से आप सभी जो है डाउनलोड कर फ्री में आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर है आपका कथन और धारणाएं। और एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर में कभी भी कथन का निर्माण होगा ना, तो धारणाएं को देखने के बाद कथन का निर्माण किया जाता है। मैंने क्या बोला भैया, आपने बोला ना कि इस चैप्टर में जो कथन का निर्माण हुआ है, हर आपको मिलता होगा कथन, निष्कर्ष कथन, धारणाएं कथन, तर्क कथन मिलता है ना। लेकिन हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कथन को पढ़ने के बाद हम उत्तर देते हैं ना। लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है कि कथन का निर्माण जो हुआ है ना, वो किसको देखने के बाद हुआ है, ये पता आपको लगाना है कि कथन का निर्माण ऐसा क्यों किया गया, ये क्यों किया गया। इस चीज का पता लगाने के लिए ना हम समाज में चलते हैं कि समाज में धारणाएं क्या चल रहा है, इस धारणाएं को देखने के बाद ऐसा बोला गया। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भैया जो इस चैप्टर में कथन का निर्माण हुआ है ना, वो किस वजह से हुआ है, किस धारणाएं को देखने के बाद हुआ है, उसका पता लगाना है हमको। बिल्कुल ठीक है, कथन दिया रहेगा, धारणाएं दिया रहेगा, तो आपको बताना है कौन सा धारणाएं को देखने के बाद कथन का निर्माण किया गया। और इस चैप्टर में जब भी सवाल आएगा ना, तो ऐसे तो आप देखिएगा ही देखिएगा, 2-3 शब्द मेरा याद करिएगा। कभी भी सवाल में ना, कथन में, निष्कर्ष में ये वनली अगर रहा, केवल सिर्फ, तो इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना। या फिर अगर आपके सवाल में कहीं पर भी ये रहा ना, एवरीबॉडी, ये इसको बोलते हैं हम लोग सभी, ये 2 चीजों का आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आपके धारणाएं में या कथन में ये सिर्फ केवल शब्द का प्रयोग करे या फिर सभी शब्द का प्रयोग करे ना, उस कथन या धारणाएं को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है बाबू, बहुत ध्यान से। इतना चीज समझ गए, चैप्टर करने के लिए इतना चीज बहुत काफी है। सवाल करेंगे तो क्लियर होता चल जाएगा। पहला सवाल हमारे सामने बोल क्या है, पढ़ो एक बार आप सभी। सवाल ये बोल रहा है हमारे सामने, कथन क्या बोल रहे हैं, कथन बोल रहा है कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कथन बोला। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया भैया कि कपड़े को साफ, और जो जो इंपॉर्टेंट शब्द है ना उसको अंडरलाइन या दिमाग में रखिएगा। कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला, ऐसा कथन में बोला तो बोला क्यों, समाज में क्या धारणाएं चल रहा है देखते हैं। पहला बोल रहे हैं हमारे सामने, डिटर्जेंट गंदगी को साफ करने के लिए पानी की सतह के तनाव को कम करता है। क्या बोला, डिटर्जेंट गंदगी को साफ करने के लिए। अच्छा, डिटर्जेंट गंदगी को साफ करने के लिए, यानी ये धारणाएं चल रहा है, तो इससे इस कथन का निर्माण तो हुआ ही है। बिल्कुल सही बात है। कथन में बोला क्या है, कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट, यानी कपड़ा गंदा है उसको साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला धारणा में क्या बोला है, डिटर्जेंट गंदगी को साफ करने के लिए, यानी इस चीज से इस कथन का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है, पहला धारणा हमारा सही है। दूसरा क्या बोला है, डिटर्जेंट गंदगी साफ करता है, क्या करता है, गंदगी साफ करता है। तो यहां पर भी तो वही बोल रहा है, कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इस चीज से भी इसका निर्माण हो रहा है। यानी आप बोलिएगा कि भैया ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला और दूसरा दोनों फॉलो कर रहा है। चीज समझ रहे हैं, आपको क्या बोले,
दिमाग से एक चीज निकाल देना कि कथन को देखने के बाद उत्तर देना है। आपको यही चीज बताना है कि कौन से धारणाएं को देखने के बाद कथन का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ो। आप लोग आज तक क्या पढ़े हैं मुझे नहीं पता। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, चीज को समझिए, दिमाग को पूरा नए तरीके से आप समझो। अगला सवाल लीजिए हमारे सामने। राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के दौरान 4000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। ये कथन बोला। कथन ऐसा क्यों बोला ये सोचो। 4000 शिक्षकों की नियुक्ति करने वाला है राज्य सरकार। क्यों बोला गया? राज्य में 4000 अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को सम्मिलित करने के लिए प्राप्त स्कूल है, ये बोला। ये चीज समाज में धारणाएं चल रहा है। ये चीज समाज में चल रहा है। क्या समाज में चल रहा है? राज्य में ना 4000 शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त स्कूल है, ये समाज में चल रहा है। तो बिल्कुल 4000 शिक्षकों के लिए पर्याप्त स्कूल है, यानी टीचर की नियुक्ति करने की जरूरत है। यानी इस चीज से इस कथन का निर्माण निश्चित तौर पर हुआ है। दूसरा बोल रहा है पात्र उम्मीदवार को आवेदन करने में दिलचस्पी नहीं है, हो सकती, क्योंकि सरकार अतः इतनी बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो ये ऐसा थोड़ी ना बोलता, यानी इस चीज से इसका गठन नहीं हुआ है। अगर नहीं कर सकती तो ये बोलता क्यों कि नियुक्ति करना है 4000 का? ये तो क्लियर उल्टा बोल रहा है, यानी तुमको देखकर इस चीज का गठन नहीं हुआ है, पहला वाला। यानी आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। एकदम दिमाग में नए तरीके से सोचो सवाल कैसे करना है। पहला क्या बोला है? हिल स्टेशन की यात्रा के लिए रेल किराए में रियायत को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यह उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है जो वहां अपनी छुट्टी बिता सकते। ये समझ में आ रहा है? क्या बोला? ये बोला ना हिल स्टेशन में जितने लोग भी घूमने जाते हैं ना, उनकी जो भी उनको कंसेशन मिलता है, जो भी रियायत मिलता है, उनको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यह उन लोगों के लिए नहीं है जो वहां पर आराम से जाकर घूम सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है ना जिनको उसकी जरूरत है। ये चीज बोला कथन में। क्यों बोला ये पता करते हैं। रेलवे को केवल जरूरतमंद व्यक्तियों को ही रियायत देनी चाहिए, केवल जरूरतमंद लोगों को ही रियायत देनी चाहिए। यानी सरकार ना बहुत लोगों को रियायत दे रहा है, तभी तो बोल रहा है। धारणाएं क्या चल रहा है समाज में? धारणाएं चल रहा है कि सरकार को केवल जरूरतमंद लोगों को रियायत देना चाहिए। हां, यानी इस चीज से इसका निर्माण हुआ है, अभी तो बोला जा रहा है ना हिल स्टेशन की यात्रा के लिए रेल किराए में रियायत को रद्द कर दो, क्योंकि ये रियायत उन्हीं को दो जिनको जरूरत है, सबको मत दो। यानी इस चीज से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा क्या बोला? रेलवे को लोगों को हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमको कथन में बोला क्या? सिर्फ बोला ना रियायत उन्हीं लोगों को दो जिनको इनकी जरूरत है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? लोगों को हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यानी ये कुछ और ही बात बोल रहा है, यानी ये गलत। सही सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अगला सवाल हमारे सामने यहां पर बोला है आप सभी को, यह वांछनीय है कि बच्चे को 5 या उससे अधिक की उम्र में स्कूल में पढ़ाया जाए। 5 साल या उससे अधिक, 5 साल या उससे अधिक साल के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, ये कथन बोला। क्यों बोला? उस उम्र में बच्चे का विकास के उचित स्तर पर तक पहुंचता और उसे सीखने के लिए तैयार होता है। हाँ, होता है, ऐसा लगा समाज को, तभी तो ये बात बोला जा रहा है, यानी पहला सही। दूसरा बोल रहा है स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देगा। ऐसा कहीं पर बोला क्या?
कि 5 साल से अधिक अगर 6 साल के बच्चे हो जाएंगे तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। बोला कहीं पर भी? कहीं नहीं बोला। तो इस चीज से भी निर्माण इसका नहीं होता, पहले वाले से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार। अब सुनना सुनना मेरा बात, सभी आया ना? 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी आए, सिर्फ आए, केवल आए, तो ध्यान से पढ़ना है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवा को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। 18 वर्ष, एक और चीज, 18 वर्ष की बात किया, 18 वर्ष से अधिक क्यों बोला? भारत में बेरोजगार युवा है जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तभी तो ये बात बोला है कि बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, यानी पहला तो फॉलो करेगा। क्लियर? बेरोजगार में सब आ गए, 18 साल से नीचे भी, 18 साल से ऊपर भी, यानी इस चीज से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा बोला, सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। अब सुनना, सभी बोला है, सभी, यानी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी बेरोजगार होते हैं, 18 साल से ऊपर वाले बच्चे भी बेरोजगार होते हैं, यानी सभी की बात कर रहा है। लेकिन कथन में क्या बोला है? 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार, यानी कथन में बोला जा रहा है 18 वर्ष से अधिक की बात कर रहा है सिर्फ, लेकिन यहां पर क्या बोला? सभी बेरोजगार, यानी 18 साल से जो नीचे है, जो ऊपर है, सभी की बात कर रहा है, यानी इससे इसका नहीं हुआ है, यानी दूसरा गलत। सिर्फ इसमें भी क्या फॉलो करेगा आपका? ठीक है, क्लियर ना? चीज को समझना आप सभी। अगला सवाल हमारे सामने, यहां पर बोला है क्रोध जो है ना, वो एक ऊर्जा है, उसे अधिक सक्रिय तरीके से और इसे कैसे चैनलाइज किया जाए, यह अपने आप में एक टैलेंट है, एक स्किल है, एक कौशल है। क्रोध को, गुस्सा को ना सही जगह कैसे लगाया जाए, यह अपने आप में एक टैलेंट होता है, एक कौशल होता है। यह कथन बोला। क्या बोला? जो क्रोध होता है वो एक ऊर्जा है, उसको सही जगह कैसे लगाया जाए, यह अपने आप में एक क्या है? कौशल है, टैलेंट है। यानी सब कोई क्रोध को अच्छे जगह नहीं लगा सकते, जो कौशल व्यक्ति होंगे वही इस काम को कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है कथन में। कि कैसे निर्माण किया गया इसका? क्रोध को चैनलाइज करने की आवश्यकता है, ये बोल रहा है ना, क्रोध को चैनलाइज करने की आवश्यकता है, आवश्यकता है, ऐसा तो नहीं बोला। कथन को पढ़ने के बाद ऐसा कहीं आपको लगा क्या कि क्रोध को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है? नहीं लगा भैया। सिर्फ हमें कथन में इतना बोला ना, क्रोध एक ऊर्जा है, इसे सक्रिय तरीके से कैसे चैनलाइज किया जाए यह एक कौशल है। लेकिन ये बोल रहा है ना कि क्रोध को चैनलाइज करना चाहिए, ये आवश्यकता, ये तो नहीं बोला। तुम तो बोल रहा आवश्यकता है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। केवल कौशल लोग, केवल कौशल लोग ही क्रोध को ऊर्जा में बदल सकते हैं। क्या सही लग रहा है? सोचो ना, आप हर चीज को सोचो। कथन में क्या बोला? क्रोध ऊर्जा है, इसको चैनलाइज कैसे किया जाए, यह सिर्फ क्या, ये सिर्फ अपने आप में एक कौशल है, यानी सिर्फ टैलेंट लोग ही तो कर सकते हैं। अगर ये नहीं बोलता कौशल क्यों बोला? क्योंकि ये बाबू कौशल है, एक टैलेंट है, यानी सिर्फ टैलेंट लोग ही ऐसा कर सकते हैं, यानी बिल्कुल इससे इसका निर्माण हुआ है। यानी क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करेगा। आप सीखो मेरे साथ साथ, आप ना सिर्फ मुझे रटिए मत, मुझे मेरे पीछे पीछे मत सुनिए, आप भी कुछ सीखो। पहला क्या बोला है? औषधि एक्स एक ऐसी औषधि है जो चिकित्सा के क्षेत्र में हलचल मचा सकती है। समझ में आ रहा है? औषधि एक्स एक ऐसी औषधि है जो चिकित्सा के क्षेत्र में हलचल मचा सकता है। सुनना, पहला क्या बोला?
कोई अन्य दवा चिकित्सा के क्षेत्र में लहर पैदा नहीं कर रही है। कोई अन्य दवा, यानी अन्य बोला, यानी अगर सवाल में बोलता ना केवल एक्स औषधि, तब ये सही होता। लेकिन यहां पर केवल का तो प्रयोग नहीं किया गया ना, एक्स की बात कर रहा है, सही है, एक्स की बात कर रहा है, सही है। लेकिन पहले धारणा में क्या बोला, कोई अन्य दवा, यानी बोल रहा है कोई अन्य दवा कर ही नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो बोलता ना केवल एक्स दवा, लेकिन केवल एक्स तो बोला नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अन्य दवा नहीं कर रहा है। अन्य दवा कर भी तो रहा है, यहां तो बात सिर्फ एक्स की कर रहा है, केवल तो नहीं बोला ना, यानी आप गलत हो। दूसरा बोला है औषधि एक्स एक उत्तम औषधि है। अब आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही बोल रहा है। अब एक बात बताओ, लोग का नाम कब होता है, या तो बदनाम हो जाए या बहुत अच्छा काम कर दे, तभी ना होगा बाबू। यहां पर हलचल कब पैदा करेगा कोई दवाई, या तो वो दवाई मार्केट में बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्स करे या बहुत अच्छा काम करे, दोनों में हलचल पैदा होगा। लेकिन आपको दिमाग में क्या लगा, हाँ भैया वो सिर्फ अच्छा काम कर रहा है। यार यहां पर तो नहीं बोला है कि दो दवाई अच्छा है, बोला है क्या, पढ़ो क्या बोला है। औषधि एक ऐसी औषधि है जो चिकित्सा के क्षेत्र में हलचल मचाती है। अब हलचल क्यों मचा रही है ये नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहा है औषधि एक उत्तम औषधि है, यानी ये भी गलत है, इससे भी इसका निर्माण नहीं हुआ है, यानी दोनों का दोनों गलत है। बोथ नाइदर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों का दोनों गलत है। चीज को समझना। अगला सवाल हमारे सामने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो आप सभी लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सभी का सवाल है, आपको पढ़ना है, आपको सीखना है। सवाल बोल रहे हैं हमारे सामने, यहां पर बड़ा कर दे रहे हैं इसको। सवाल बोल रहा है आप सभी के लिए, ए बी से कहता है काले अंगूर मत ले वो खट्टे हैं, बी को बोल रहा है। अच्छा, ए बी को बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है, बी सलाह का पालन करेगा, बी सलाह का पालन करेगा, पालन करेगा तभी तो ए बी से बोला, यानी इससे इसका निर्माण हो रहा है। यानी पहले में बोला ए बी से बोलता है काले अंगूर मत ले वो खट्टे हैं, क्यों बोला, बी सलाह का पालन करेगा, पालन करेगा तभी तो ऐसा ए बी को बोलता है, वरना बोलता क्यों। बिल्कुल सही बात, पहला फॉलो। लोग खट्टे अंगूर पसंद नहीं करते हैं, लोग खट्टे अंगूर पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, यहां पर बोला ए बी से कहता है काले अंगूर ना ले वो खट्टे हैं, वो अंगूर खट्टा है मत ले, ऐसा ए बी को बोल रहा है। लेकिन लोग, यानी लोग मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं 1000 बार बोल रहा हूं आप सभी को, जब भी सवाल आए ना, अधिकांश लोग पता है क्यों मार खाते हैं, सभी केवल ऐसा शब्द जब भी आए तो सवाल को पढ़ना। यहां पर क्या बोला, लोग, यानी लोग मतलब सब आ गए, लोग खट्टे अंगूर पसंद नहीं करते, यानी ये सबको लपेट दिया। क्या पता कोई लोग पसंद करते भी होंगे, ये तो स्पष्ट कर दिया लोग खट्टे अंगूर पसंद नहीं करते, यानी तुम गलत हो, सिर्फ पहला फॉलो करेगा। आराम से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत प्यार से बनेगा, कोई हार्ड सवाल नहीं है। ये सवाल नजर आ रहा है, खराब सेवाओं के बावजूद कंप्यूटर ने इसके खिलाफ शिकायत नहीं की। कौन समझ में आया, खराब सेवाओं के बावजूद ना, लोग बोल दो, लोग ने इसके खिलाफ शिकायत नहीं की, ये कथन बोला। क्यों बोला, आमतौर पर लोग खराब सेवाओं को बर्दाश्त नहीं करते। अगर लोग खराब सेवाओं को बर्दाश्त नहीं करते तो शिकायत करते ना, खराब सेवा दीजिएगा तो लोग शिकायत करेगा ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, आमतौर पर लोग खराब सेवाओं को बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन यहां पर क्या बोला, खराब सेवा है इसके बाद भी लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, यानी ये बोल रहा है शिकायत नहीं कर रहे हैं, और तुम बोल रहे, यानी दोनों अलग चीज है। यहां पर बोल रहा है खराब सेवाओं के बावजूद लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, और यहां पर बोल रहा है खराब सेवा, आमतौर पर लोग खराब सेवा को बर्दाश्त नहीं करते हैं।
नहीं करते तो शिकायत करते ना, ऐसा तो किया ही नहीं। अगला, कभी कभी शिकायत कभी कभी सेवाओं में सुधार करती है। सुधार करती है, सुधार करती तो लोग शिकायत करते, ऐसा कथन में बोलता क्यों? यानी तुमसे भी इसका निर्माण, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चीज को समझना। अगला सवाल हमारे सामने, एक अच्छी किताब भले ही महंगी हो लेकिन कुछ ही समय में बाहर बेचा जा सकता है। एक अच्छी किताब ना भले ही महंगा क्यों ना हो लेकिन कुछ ही समय में बाहर बेचा जा सकता है, ये कथन बोला। चीज को पकड़ो बाबू, एक अच्छी किताब भले ही महंगी हो, भले ही महंगा हो लेकिन बाहर बेचा जा सकता है। पहला बोला, कुछ किताबें दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। ये तुलना कर रहा है, कुछ किताबें दूसरों की तुलना में बेहतर है। यहां तुलना देखो, आपको कथन में क्या बोला? एक अच्छी किताब भले ही महंगी हो लेकिन कुछ ही समय में बाहर बेचा जा सकता है। लेकिन यहां पर तो दो किताब की तुलना कर रहा है, ऐसा तो कहीं किया नहीं बाबू। दूसरा बोल रहा है सभी अच्छी किताबें महंगी है। सुनना, फिर आ गया सभी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अच्छी किताब भले ही महंगी हो लेकिन सभी किताब महंगी है क्या? सभी अच्छी किताब महंगी है क्या? यहां पर बोला एक अच्छी किताब भले ही महंगी हो लेकिन बाहर बेचा जा सकता है। लेकिन यहां पर क्या बोला? सभी अच्छी किताब महंगी है। जब भी सभी आए, केवल आए, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, यानी दूसरा भी गलत। चीज समझ में आ रहा है? चीज समझ में आ रहा है? अगला सवाल हमारे सामने, बालकोनी क्लास टिकट की कीमत 200 रुपए है। यहां पर एक चीज शब्द छूट गया है, ठीक है? बालकोनी क्लास के टिकट की कीमत 200 रुपए है। यहां पर इंग्लिश में बोला है आपका एट्रोसियोली, यानी इसका मतलब बोल सकते हो जो गलत है, जो सही नहीं है। मतलब बालकोनी क्लास की टिकट की कीमत 200 रुपए है, जो एकदम बिल्कुल लेना बिल्कुल गलत है, अपराध है, सही नहीं है, ये बोल रहा है कथन में, ठीक है? यानी बालकोनी क्लास की टिकट की कीमत 200 बहुत ज्यादा है, ये बोलना चाह रहा है। इसका निर्माण किससे किया गया है? कैसे हुआ इस कथन का निर्माण? पहला बोल रहा है अन्य वर्ग के टिकट की उचित कीमत है। अब देखो, इस तुलना तो नहीं कर रहा है ना, कथन में कहीं तुलना कर रहा है, अन्य वर्ग से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन ये तुलना करना चाह रहा है, गलत। दूसरा बोल रहा है बालकोनी टिकट के भुगतान के लिए 200 रुपए बहुत बड़ी राशि है। हाँ, बड़ी राशि है तभी तो बोल रहा है कि 200 रुपए बहुत अधिक है, गलत है। यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तुलना कब कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस चीज पर भी ध्यान दो आप लोग। अगला सवाल हमारे सामने, यहां पर बोला है कई भारतीय कंपनी में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय मानक से काफी नीचे है। सुनना बाबू, सवाल को ना आप बहुत ध्यान से पढ़ो। कई भारतीय कंपनी में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से और अंतरराष्ट्रीय मानकों से नीचे है। यानी बाहर में जो स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है ना, उससे भारत का स्वास्थ्य सुविधा थोड़ा सा नीचे है, ये बोलना चाह रहा है कथन में। इसमें कैसे निर्माण किया गया उसका? स्वास्थ्य और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक आदर्श और बोल रहा है ना कि जो विदेश में जो हेल्थ और सेफ्टी मिलता है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। क्या सही है बाबू? कथन में क्या बोला? कथन में बोला आप सभी को कि विदेश से भारत का स्वास्थ्य और सुरक्षा ना थोड़ा नीचे है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों का बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोला उनके स्वास्थ्य सुविधा से अपना भारत का हो भी तो सकता है, वहां का जो सुरक्षा और स्वास्थ्य है ना वो 40% हो, अच्छा हो, और भारत का 30% अच्छा हो, ये भी तो हो सकता है। कथन तो यही बोला है उनसे थोड़ा हमारा खराब है, लेकिन ये पहला पता क्या बोल रहा है? उनका सबसे अच्छा है, बेस्ट है, आदर्श है। ऐसा तो नहीं हमको लगा, ऐसा तो कहीं नहीं लगा कि मतलब कथन में बोल रहा है, यानी आप गलत बोल रहे हैं। इस चीज को समझना आप सभी लोग। दूसरा बोल रहा है भारतीय संगठन सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन को अपनी प्रमुख सामाजिक जिम्मेदारी नहीं मानता है।
नहीं मानता है तबे तो नीचे है। अगर इसको वो प्राथमिक सुविधाएं प्राथमिक जिम्मेदारी मानता तो अच्छा नहीं होता। नहीं मानते तभी तो नीचे है दूसरों से भी। यानी ये वाला बिल्कुल सही है। इस चीज को जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग और निखर कर आओगे। अगला सवाल हमारे सामने सुनना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए सरकार बासमती चावल पर निर्यात शुल्क कम कर सकती है। क्या बोला? बोलना क्या चाह रहा है कि ना बासमती चावल के क्षेत्र में भारत पाकिस्तान का अच्छा कंपटीटर है, अच्छा प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। इसको देखते हुए ना भारत सरकार जो है वो निर्यात शुल्क कम कर देगी। इससे क्या होगा? निर्यात शुल्क कम करेगी ना भैया तो निर्यात बढ़ेगा। कहने का मतलब यही है। क्यों बोला गया? निर्यात शुल्क में कमी से निर्यात में वृद्धि होती है तभी तो बोला कम करने के लिए। क्या? अच्छा, पाकिस्तान बासमती चावल का निर्यातक है। अच्छा, पाकिस्तान बासमती चावल का निर्यातक है, यह आपको कैसे पता चला? ये पढ़ने के बाद, कथन पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है। यानी इससे इसका निर्माण नहीं हो रहा है, इससे इसका निर्माण किया गया। चीज समझ रहे हैं? गलत। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 फॉलो करेगा। अगला, अपनी चुनौतियों का आनंद ले, एक कार ब्रांड का विज्ञापन है। अपनी चुनौतियों का आनंद ले, एक कार कंपनी ये बात बोल रहा है। आपके पास जो भी चैलेंज है ना उसको एंजॉय करिए। ये कार कंपनी एक प्रचार प्रसार कर रही है। क्यों कर रही है? लोग चुनौती का आनंद लेना चाहते हैं। अगर आनंद लेना चाहते तो ये बोलते नहीं कि लोग अपनी चुनौती का आनंद ले रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? अपनी चुनौती का आनंद ले, यानी लोग नहीं ले रहे हैं, लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है? लेना चाहते हैं। तो ये आप कथन क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? अगला, लोग है जो कार खरीदने को तैयार है। कार के बारे में कुछ बात बोला गया है कि लोग को कार खरीदना है, नहीं खरीदना है, लोग कार खरीदना चाहते हैं, नहीं, ऐसा कहीं बोला गया? कहीं नहीं बोला गया। एक कार कंपनी बस इतना सा बोली है ना कि अपनी चुनौतियों का आनंद ले, लेकिन ये बोल रहा है गाड़ी उड़ी खरीदने के लिए। गलत, दोनों गलत। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पढ़ो आप सभी सवाल को। आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आपको दिक्कत होगा। आपको पढ़ना है। यह चमकता है तो सोना है, यह चमकता है तो सोना है। कथन में बोला चमकता है मतलब सोना है। पहला बोला जो चमकता है वह सोना है, जो चमकता है वो सोना है। हाँ, जो चमक रहा है वो सोना है, तभी तो वो बोला या चमकता है तो सोना है। चमकता है मतलब सोना है। बिल्कुल, चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर नहीं होती तो ऐसा बोलता का? यानी तुमको देखकर तो उसका निर्माण नहीं किया गया है। सिर्फ पहला फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। कंपनी एक्स ने एक विज्ञापन में दावा किया है हम सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का उत्पादन करते हैं। कंपनी एक्स बोल रही है ना कि विज्ञापन दिए कि हम सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का उत्पादन करते हैं। क्यों उसको प्रचार देना पड़ा? पता करते हैं। लोग ऐसे विज्ञापन का जवाब देंगे तभी तो वो प्रचार प्रसार किया। अगर जवाब नहीं देते ऐसे विज्ञापन का तो वो प्रसार प्रचार करता क्या? नहीं करता। लोग जवाब देंगे तभी तो प्रसार प्रचार किया गया है। फुटबॉल की डिमांड है, फुटबॉल का डिमांड तो निश्चित तौर पर है, तभी तो बोला गया। एक्स कंपनी बोल रही है कि हम सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का निर्माण करते हैं, यानी इससे भी इसका निर्माण हुआ है। यानी सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों फॉलो करेगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने मेरे भाई, मेरे दोस्त,
हमार करीचा हमार जान मर्दे। भाई देखा जा आप सब, कई कपास किसान कई कपास किसान बारिश की कमी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कथन बोला, सवाल को पढ़ना, क्यों बोला? अन्य किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। कथन में बोला, हमारी धारणा क्या चल रहा है? अन्य किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, तो कौन आत्महत्या कर रहा है ये तो पता ही नहीं है। यानी यहां पर बोला कई कपास किसान बारिश की कमी के वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन यहां बोल रहे हैं अन्य किसान नहीं कर रहे हैं। बाबू बोल क्या रहा है, तुम बोल क्या रहे हो? दूसरा बोला कपास बारिश पर निर्भर है तभी तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं बारिश की कमी की वजह से, यानी दूसरा सही है। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने, एकदम ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे। यहां पर बोला आप सभी को, ए बी से कहता है यदि आप कॉफी चाहते हैं ना, यदि आप कॉफी लेना चाहते हैं तो नेस्कैफे खरीदिएगा। यदि आप कॉफी खरीदना चाहते हैं ना तो नेस्कैफे लीजिएगा। ए बी से बोला, बी कॉफी खरीदना चाहता है, बी कॉफी खरीदना चाहता है। अगर बी कॉफी खरीदना चाहता, सुनना, बी अगर कॉफी खरीदना चाहता तो ए बी से ऐसा क्यों बोलता? यदि आप कॉफी लेना चाहते हैं, मतलब अब उसको श्योर नहीं है कि बी कॉफी लेना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। यदि आप कॉफी लेना चाहते हैं, और ये क्या बोल रहा है? बी कॉफी खरीदना चाहता है, श्योर बोल रहा है नहीं। अगर ऐसा बोलता तो यहां पर ऐसा बोलता ना, सुन बाबू बी तुम नेस्कैफे कॉफी खरीदना, ऐसा बोलता, क्लियर, तब बोलता हाँ बी कॉफी खरीदना चाहता है। लेकिन यहां पर क्या बोला? ए बी से कहता है यदि आप कॉफी लेना चाहते हैं, यानी तुम श्योर नहीं हो अभी। कथन में तो नहीं लग रहा है कि वो कॉफी खरीदना चाहता ही है, वो तो पूछ रहा है यदि चाहते हैं। दूसरा गलत, पहला गलत, नेस्कैफे एक अच्छी कॉफी है, अच्छी कॉफी है तभी तो बोला कि बाबू जब भी लेना ना तो नेस्कैफे ही लेना, यानी इससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला एक सवाल बोला हमारे सामने, यह एक महत्वपूर्ण मामला, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जानदार सवाल है बाबू। बोला है ना, यदि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, हमारे शत्रु पड़ोसी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के संबंध में प्रधानमंत्री कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, बहुत गंभीर मामला आ चुका है, पड़ोसी देश के साथ तनाव बढ़ गया है, युद्ध की घोषणा करने में ना प्रधानमंत्री कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो पहला बोला यह बेहतर है कि वो बिना किसी जल्दबाजी के मामले का फैसला करे। जल्दबाजी मत करिए, फैसला करिए। हाँ, लग रहा है यह एक ऐसा मामला जिसे टाला नहीं जाना चाहिए, तुरंत युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। यानी यह मामला महत्वपूर्ण तो है, यानी यह भी हो सकता है, ये भी, या तो आप जल्दबाजी मत करिए, आराम से निर्णय लीजिए, या फिर ये एक ऐसा मामला जिसको टालो मत, जल्दी युद्ध का घोषणा करो, ये भी सही है। दोनों में से एक तो सही है। अब दोनों सही नहीं हो सकता, एक सही होगा, दोनों तो सही नहीं होगा। या तो जल्दबाजी मत करिए, फैसला आराम से कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट मामला है, या तो पहला या दूसरा, दोनों में से एक तो होगा। तो यहीं पर केस आता है आपका आइदर का। और याद दिला दूं, ये 2018 का ना ग्रुप डी का पेपर का सवाल है, ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने, अब इसको भी आप सभी थोड़ा अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़ो, परीक्षा के लिए इस पुस्तक को पढ़ें। सुनना, परीक्षा के लिए इस पुस्तक को पढ़ें। यह किताब परीक्षा के लिए अच्छी है, अच्छी है तभी तो बोला जा रहा है ना,
कि इस पुस्तक को पढ़ें, यानी पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अच्छा, यह परीक्षा के लिए पुस्तक को पढ़े, व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हो सकता है ये बात जो है ना, किताब बेचने वाला भी बोल रहा होगा अपनी किताब की बिक्री को बढ़ाने के लिए, ये किताब लो, ये किताब लो, अच्छा ये किताब लो, ये किताब लो। ये भी तो हो सकता है ये जो बात बोल रहा है वो अपने किताब के प्रमोशन के लिए बोल रहा होगा। इससे तो ये तो निश्चित नहीं है कि ये परीक्षा देने वाला ही आदमी है या किताब बेचने वाला आदमी है, कोई भी हो सकता है। तो इस चीज से तो ये पता नहीं चल पा रहा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। अब समझ में आ रहा है ना सवाल। अगला चीज हमारे सामने यहां पर क्या बोला, अब सवाल को अच्छे से पढ़ो। बोल रहा है हमारे सामने कथन में, बुस्कासी देखना हर किसी को पसंद होता है, यानी बुस्कासी जो है वो हर किसी को पसंद है। बुस्कासी एकमात्र केवल सिर्फ आ गया, एकमात्र ऐसा खेल है जो सभी को पसंद, एकमात्र बोला। कथन को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि बुस्कासी सिर्फ एक ऐसा खेल है, हाँ सबको पसंद है, ऐसा और भी तो खेल हो सकता है जो सबको पसंद हो। यहां पर अगर बोलता केवल बुस्कासी देखना हर किसी को पसंद है, केवल तो बोला नहीं भैया, लेकिन यहां बोला एकमात्र ऐसा खेल है, यानी पहला गलत। बुस्कासी एक खेल है। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद पता चल रहा है क्या कि वो खेल है बुस्कासी? मालूम है घोड़ा सवार कर रहे हैं, लेकिन वो एक खेल है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, यानी दोनों गलत। चीज को समझना बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे सवाल बहुत लाजवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए, विनती आप लोगों से। बोल रहा है कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हमारे देश को दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कितना समय लगेगा। ये कोई नहीं बता सकता कि हमारे देश को दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों में रोकने में कितना समय लगेगा, ये कोई नहीं बता सकता। पहला बोल रहा है आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है, असंभव है ऐसा तो नहीं बोला। प्रयास जारी है, हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाबू की हो ही नहीं सकता ये सब खत्म, तो तुम तो गलत बोल रहे हो। दूसरा बोला आतंक गतिविधियों पर काबू पाने का प्रयास जारी है तभी तो बोल रहा है। हाँ, कितना समय लगेगा नहीं पता, लेकिन काम चल रहा है, क्लियर नजर आ रहा है, यानी इस चीज से इसका निर्माण हुआ है। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने 100 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है, सवाल को आप बस प्रैक्टिस करो, एक एक सवाल को बहुत सीरियस होकर पढ़िए, हर सवाल को एकदम दिल लगाकर पढ़ो, दिल लगाकर करो, सवाल बनेगा, आपसे बनना स्टार्ट होगा भी, मेरा विश्वास है। अगर आप सवाल को पढ़कर तुक्का मारकर निकलेंगे, सवाल नहीं बनेगा। सवाल को पढ़िए, देखिए, समझिए, नोट करिए, सवाल को सही करना स्टार्ट करिए, आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक पता चलेगा, सवाल को करते वक्त दिमाग में क्या क्या चीज रखना पड़ता है सब पता चलेगा। ठीक है, चलिए।